अरे भैया, प्रशांत किशोर जी की तो आदत ही नहीं है ऐसे घरों में रहने का। वो तो हमेशा से मैनेजमेंट गुरु रहे हैं। उनको लगातार अच्छे और 5 स्टार होटल में रहने की आदत है, तो वो इन घरों में कहाँ रहना चाहेंगे। उनका कार्यालय भी उसी प्रकार का होता है। ये धीरे धीरे बाकी पूरा बिहार की जनता को पता चलेगा कि जिस प्रकार से जन सुराज के कई लोगों को उन्होंने ठगा है पिछले विधानसभा के चुनाव में, उसी तरीके से आगे भी वो ठगने वाले हैं। और राहुल गांधी, जिनके बारे में हम सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से आलू से सोना बनाना, हमेशा बचकाना हरकत करना, और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी और कांग्रेस अभी डिबेट से भी भागी, वैसे स्थिति में मिमिक्री करना उनका अपने आप को दर्शाता है कि वो पूरी तरीके से आज भी बड़े हो गए हैं, लेकिन बचपना उनका नहीं गया है। हम सब लोग जानते हैं कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज विभाजन विभीषिका दिवस है, और आज के दिन कितने लोग बेघर हुए, कितने लोगों मारे गए। राहुल गांधी वाला जो अच्छा, उसी में बोले। माननीय प्रधानमंत्री जी जब से यहाँ देश में बने हैं और देश जिस प्रकार से विकास कर रहा है, कांग्रेसियों को कुछ नहीं रहा है। और राहुल गांधी, जिनके बारे में हम सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से आलू से सोना बनाना, हमेशा बचकाना हरकत करना, और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी और कांग्रेस अभी डिबेट से भी भागी, वैसे स्थिति में मिमिक्री करना उनका अपने आप को दर्शाता है कि वो पूरी तरीके से आज भी बड़े हो गए हैं, लेकिन बचपना उनका नहीं गया है। और जिस प्रकार लोकप्रिय नेता है, विश्व के लोकप्रिय नेता, उनको पूरा देश और विश्व मानता है। राहुल गांधी जी के ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला है। वो अपने बचकाना हरकतों से बाज आए। वो विपक्ष के नेता जैसे संवैधानिक पद पे हैं, और उनको यह ध्यान देना चाहिए कि वो माननीय प्रधानमंत्री हैं, और एक गरिमा के साथ लोकतंत्र भारत का जीवित है, जिंदा है, और उसमें अगर विपक्ष का नेता ऐसा हरकत करता है तो ये अशोभनीय है। भारतीय जनता पार्टी, हम सभी लोग इसका निंदा करते हैं। वो इनसे बचे। माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए उनको, राहुल गांधी को बिल्कुल माफी मांगना चाहिए। अब तक वो विपक्ष के नेता बनने के बाद इतनी हरकतें कर चुके हैं, लगातार माफी मांगते मांगते वो थक जाएंगे, इतनी हरकतें कर गए हैं। इसलिए उनका तो अब कोई बात ही नहीं है। देश की जनता ही लगातार 2014 के बाद उनको जिस जगह पे रखे हुए है, वो आप सब लोग जानते हैं। इसलिए वो अपने आप को नहीं चलने दिया गया। सदन जिस प्रकार से विपक्ष के नेता बिना मुद्दों को लेकर के, आप अभी देखें कि जिस मुद्दे को लेकर के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी उनको बहस के लिए आमंत्रित करते हैं, वो भाग जाते हैं। वो किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के यहाँ जाकर के धरना प्रदर्शन करते हैं, वैसे अभद्र व्यवहार करते हैं। तो ये विपक्ष के नेता के नाते देश में सदन चलना विपक्ष का भी एक काम है, और सत्ता पक्ष लगातार उनको आमंत्रित करता रहा है, लेकिन इन लोग हंगामे के लिए तैयार है। जन सुराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने 2 अहम मांग आप लोगों से की है। एक कहा है कि जो बांकीपुर चुनाव हार हुई वो सम्राट चौधरी की वजह से हुई, और दूसरा भरत तिवारी मामले में जो आप लोगों ने न्याय और नौकरी दी है, इस पर वो कह रहे हैं कि खुलेआम माफी मांगना चाहिए जनता से कि धोखे से जो है भरत तिवारी को मारा गया। मैं वैसा कोई राष्ट्रीय प्रवक्ता का कोई बयान नहीं सुना हूँ, लेकिन आपके आधार पर मैं जन सुराज को इतना ही कहना चाहता हूँ। जन सुराज को बिहार की जनता ने 241 विधानसभा में जिस प्रकार से जमानत जब्त किया था, और आज जब आप बांकीपुर जीते हैं तो बांकीपुर का सेवा करिए। आपके नेता जिस प्रकार कर रहे हैं, यहाँ सेवा ही धर्म है, और सेवा के माध्यम से आपके नेता ये कर रहे हैं कि मैं अब किसी छोटे छोटे कार्यक्रम में नहीं आऊंगा। जो यहाँ से पलायन रोकने की बात करते थे, अब नौकरी देने की बात किस प्रकार से कर रहे हैं। तो अपने आप का स्टेटमेंट बदलना, लगातार आपके नेता बयान बदलते जा रहे हैं चुनाव जीतने के बाद, आप उसको देखिए। और बाकी सरकार, सम्राट चौधरी जी की सरकार ने, आप कल ही आप देखे हैं कि घोषणा की है उनको नौकरी देने का, तो वो लगातार विकास के प्रति प्रतिबद्ध है, और बिहार किस प्रकार से विकास के बड़े पैमाने पे जाए और लगातार उसकी चिंता कर रहे हैं। इसलिए सरकार के बजाय आप अपने नेता को देखिए। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जो घर मिला है वो उसमें नहीं रहेंगे, जाके बीटा में रहेंगे, तो फिर बांकीपुर की जनता बीटा जाएगी। अरे भैया, प्रशांत किशोर जी की तो आदत ही नहीं है ऐसे घरों में रहने का। वो तो हमेशा से मैनेजमेंट गुरु रहे हैं। उनको लगातार अच्छे और 5 स्टार होटल में रहने की आदत है, तो वो इन घरों में कहाँ रहना चाहेंगे। उनका कार्यालय भी उसी प्रकार का होता है।
ये धीरे धीरे बाकी पूरा बिहार की जनता को पता चलेगा कि जिस प्रकार से जन सुराज के कई लोगों को उन्होंने ठगा है पिछले विधानसभा के चुनाव में, उसी तरीके से आगे भी वो ठगने वाले हैं। ये सब जो बात वो बोलते हैं वो धीरे धीरे देखिए आप कैसे वो बदलते जाते हैं। हम लोग उनको पूरा मौका दे रहे हैं सेवा करने